देखिए, हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, और 22 भाग की बात करें अगर गिनती के हिसाब से देखें तो टोटल आज की डेट में 25 भाग हो जाते हैं। जैसे 25 भाग कैसे हो जाएगा, जैसे भाग 9 है, 9 क है, 9 ख है। इस तरह अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो भारतीय संविधान में आज के डेट में टोटल 25 भाग है। चलिए हम लोग एक एक भाग को आज पहले डिस्क्राइब करते हैं। तो भाग जो फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है उसको देखेंगे। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 में क्या कहा गया है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग 1 आर्टिकल कितने कितने के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में सिटीजनशिप है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में डीपीएसपी है। और भाग 4 क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हम लोग भाग 1 देख लिए। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उसका वर्णन है। और भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है भारतीय संविधान में। और भाग 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार, भाग 3 में आता है, जिसका अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। वही भाग 4 आपका आता है, डीपीएसपी आता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका डीपीएसपी का हो जाएगा भाग 4। और भाग 4 क यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, वो आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, मौलिक कर्तव्य, और ये अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भाग 5। अब भाग 5 में संघ सरकार आ जाएगा, जिसका अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में क्या आ जाएगा, संघ सरकार, जिसका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अब इसमें देखिए संघ सरकार में क्या क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का 52 से लेकर 78 तक है, वर्णन इसका दिया हुआ है भारतीय संविधान में। उसके बाद आता है संसद। तो संसद का है 79 से लेकर 122 तक है। संसद का कितना है, 79 से लेकर 122 तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि अध्यादेश पारित करने की शक्ति 1 to 3 में है, 123 में है। और वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में आता है। आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में है, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में, जो आगे हम लोग देखेंगे वो किस भाग में आएगा। नेक्स्ट है कि संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका ये अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन किया गया है। क्या, संघ की न्यायपालिका। आगे भारत का सीएजी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान में किया गया है। और ये जो सभी है ये संघ सरकार के अंतर्गत आता है। और संघ सरकार कितने भाग में है, तो संघ सरकार भाग 5 में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाग 6 के बारे में बात करेंगे। तो भाग 6 में आपका राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। भाग 5 में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और भाग 6 में आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। तो राज्य सरकार इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 आ जाएगा। इसी में आपका राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, आपका राज्यपाल आ जाएगा, गवर्नर, सब इसी में आ जाता है भाग 6 में। नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 में राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो निरस्त कर दिया गया। भाग जो 7 है इसमें आर्टिकल आता था 238, इसको क्या किया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है, माने हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। अगला है भाग 8। तो भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी का वर्णन किया गया है। तो 239 से लेकर 242 यानी कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक यूटी का वर्णन किया गया है। और ये यूटी का वर्णन भाग 8 में इसका वर्णन है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। जो पंचायत सरकार है, पंचायती राज,
उसका वर्णन आपका भाग 9 में मिल जाएगा, जिसका आर्टिकल है 243 से 243 9 तक। 243 से लेकर 243 9 तक पंचायती राज का वर्णन है, जो आपका भाग 9 के अंतर्गत आता है। वहीं भाग 9 क में नगर पालिकाएं का वर्णन है। नगर पालिका जिसका आर्टिकल 243 क से लेकर 243 6 तक नगर पालिका का वर्णन है, जो आपका 74 संविधान संशोधन यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। और भाग 9 ख में है सहकारी समितियां। देखिए भाग 9 ख में सहकारी समितियां है, जिसका आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। सहकारी समिति की बात करें तो सहकारी समितियां 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। सहकारी समिति का वर्णन किया गया है और ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। वही है भाग 10। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल है 244 से लेकर 244 क तक। यहाँ तक देख लिए। अब आगे देखेंगे भाग 11 में क्या कहा गया है। तो भाग 11 में इंटर स्टेट रिलेशन का बात किया गया है। भाग 11 में जिसमें आपका विधायी शक्ति हो जाएगा और प्रशासनिक संबंध हो जाएगा, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध। क्या भाग 12 में सॉरी भाग 11 में है इंटर स्टेट रिलेशन, और इंटर स्टेट रिलेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा विधायी संबंध और सेकेंड आ जाएगा प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध आपका आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है। क्या विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, और प्रशासनिक संबंध है जो इंटर स्टेट रिलेशन में 256 से लेकर 263 तक आपका प्रशासनिक संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाग 12। भाग 12 की अगर बात करें, इसमें दिया हुआ है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद का जो वर्णन है भाग 12 में किया गया है, और ये आर्टिकल 264 से लेकर 301 इसके अंतर्गत भाग 12 को डाला गया है। वित्त की अगर बात करें तो वित्त आपका 264 से लेकर 291 तक, अनुच्छेद 264 से 291 के अंतर्गत वित्त का बात किया गया है। और ऋण लेना 292 से 293 के अंतर्गत ऋण लेना है। वहीं संपत्ति, समुदाय, अधिकार, बाध्यताएं और वाद 294 से लेकर 300 तक, अनुच्छेद 294 से लेकर अनुच्छेद 300 तक क्या किया गया है, संपत्ति, समुदाय, अधिकार, बाध्यताएं और वाद का जो वर्णन है वो आपका 294 से 300 तक इसका वर्णन किया गया है। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 क में इसका जिक्र किया गया है। संपत्ति का अधिकार हालांकि पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको क्या किया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। इसको ध्यान रखिएगा। भाग 13 में क्या कहा गया है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम करने का जो अधिकार है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर इंडिया के किसी भी कोना में जाकर व्यापार कर सकता है, घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, यानी कि कोई भी काम कर सकता है जो गैर कानूनी नहीं हो, कानूनी तरीके से कोई भी काम कर सकता है। इसका वर्णन आपका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन किया गया है। इसका भाग 13 का जो वर्णन है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन है। और भाग 14 देखें तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इसका वर्णन भाग 14 में कहा गया है। जिसका तैयारी हम लोग करते हैं, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इसका वर्णन भाग 14 में किया गया है। ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। किसका, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इसका। जिसमें सेवाएं की अगर बात करें
308 से लेकर 314, और लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323। 315 में आपका यूपीएससी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे भाग 14 क। भाग 14 क में आपका अधिकरण का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 323 क से लेकर 323 ख तक इसमें जिक्र किया गया है। किसमें? भाग 14 क में अधिकरण का है, और भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 क तक इसका जिक्र किया। नेक्स्ट है भाग 16। अब भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, यानी कि कुछ रिलीजन है, कुछ वर्ग है, उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किया गया है भाग 16 के अंतर्गत। और ये आर्टिकल 330 से लेकर 342 ये तक इसका वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। और भाग 17 में आपका राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, और ये राजभाषा का वर्णन आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच है। अगला है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो आपका भाग 18 में किया गया है। इमरजेंसी का प्रोविजन भाग 18 में किया गया है, जो आपका आर्टिकल 352 से लेकर 360 के मध्य है। 352 से 360 के मध्य आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, जो भाग आपका 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाग 19। तो भाग 19 में प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है। प्रकीर्णन 361 से 367 तक इसका वर्णन किया गया आर्टिकल के माध्यम से। भाग 20 में देखें तो भाग 20 में संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका भाग 20 में है, जो आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और इसका वर्णन आपका भाग 20 में किया गया है। और भाग 21 में देखें तो भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध भाग 21 में है, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसका वर्णन किया गया है। अब आगे है भाग 22, जो लास्ट भाग है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका वर्णन 393 से लेकर 395 के मध्य किया गया है, जो भाग 22 में है। हम लोग आज भाग को कवर किए हैं। अब इसके बाद से हम लोग हर एक अनुच्छेद को, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद जितने भी है, आज के डेट में तो लगभग समथिंग में 450 अनुच्छेद हो गया है, उन सभी अनुच्छेद को हम लोग क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद को बढ़िया से डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे। और ऐसा करेंगे कि इसमें आपका एक अनुच्छेद नहीं छूटेगा। ये जो सीरीज पॉलिटी वाला चल रहा है, उसमें आपका पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। इसमें ये मत सोचिए कि केवल मेरा पीटी कवर होगा, इसमें आपको पीटी और मेंस दोनों कवर कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्या कीजिए, दबा दीजिए। दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको दबाकर आप सपोर्ट कीजिए तथा अपने इस परिवार को जितना जल्दी हो उतना बड़ा बनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।